खुद मोदी सरकार ने माना कि योगी राज में यूपी का बुरा हाल हो गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। यूपी की हेल्थ रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में पता चला है कि योगी राज में यूपी की सेहत बहुत खराब हो गई है। हेल्थ के मामले पर योगी सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। खुद पीएम मोदी की बनाई एजेंसी नीति आयोग ने माना है कि यूपी हेल्थ के मामले में फिसड्डी राज्य है और योगी सरकार यूपी वालों को ना ही अच्छे अस्पताल दे पाई और ना ही बीमारों का सही से इलाज करा पाई। मैं बात कर रहा हूं नीति आयोग की ओर से जारी की गई हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट की। नीति आयोग ने सभी राज्यों का सर्वे किया। यूपी को स्वास्थ्य के मामले में 19वां पायदान दिया है, कृषि मामले में 17वां नंबर और मानव संसाधन विकास के मुद्दे पर 12वां नंबर मिला है। पीयूष जैन के बहाने यूपी में गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की जंग हो रही है। मोदी और योगी रैलियों में विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस को लेकर जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसने ही योगी को मुसीबतों में खड़ा कर दिया है। ये वो रिपोर्ट है जो यूपी के विकास मॉडल को कटघरे में खड़ी कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है और इस बीच नीति आयोग ने जो हेल्थ इंडेक्स जारी किया है उसमें यूपी की हेल्थ रिपोर्ट ठीक नहीं है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था के हिसाब से उनकी रैंकिंग की गई है कि कौन सा राज्य स्वास्थ्य के मामले पर अच्छा है और कौन सा खराब है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में अगर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात करें तो यूपी थोड़ा बेहतर है, 10 में से 5.5 नंबर के साथ टॉप पर है। लेकिन वहीं अगर समूची स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यूपी इस मामले में सबसे नीचे, यानी यहाँ केरल टॉप पर है। तो हो सकता है कि चुनाव से पहले सीएम योगी यूपी का नाम बदलकर केरल कर दें, क्योंकि विरोधी कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ नाम बदले हैं, काम तो कुछ किया ही नहीं है। वैसे इसकी गवाही नीति आयोग की रिपोर्ट तो दे ही रही है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि यूपी की नदियों में लाशें बह रही थी, लेकिन बाकी बीमारियों का भी योगी सरकार कोई इलाज नहीं कर पाई है। कोरोना काल में तो महामारी आपदा का बहाना बन गया कि इसके लिए तैयार नहीं थे, स्टेट और सेंटर भी तैयार नहीं था, लेकिन जो बाकी बीमारियां हैं उसका इलाज भी योगी सरकार नहीं कर पाई, यूपी वालों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं दे पाई। योगी राज में जनता की सेहत पर बाकी राज्यों की तुलना में बहुत कम पैसे खर्च किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर अगर खर्च के इंडेक्स को हम देखें तो यूपी नीचे से तीसरे नंबर पर है, जहां दिल्ली में औसतन हर शख्स के ऊपर स्वास्थ्य जो है खर्च आता है 3,808 रुपए, तो वहीं हिमाचल में यही आंकड़ा है 3,780 रुपए और केरल में एक आदमी पर 2,085 रुपए खर्च होते हैं। तो वहीं यूपी में सिर्फ 1,065 रुपए खर्च किए हैं योगी सरकार ने, जो कि नीचे से तीसरे नंबर पर है और ये आंकड़े 2019-20 साल के हैं। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से योगी राज में यूपी हेल्थ के मामले पर खासकर बहुत बुरा फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। यहाँ तक कि बिहार और एमपी जैसे राज्यों से भी वो पिछड़ा हुआ साबित हुआ है। और आप देखेंगे कि योगी ने कुंभ मेले पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे और अयोध्या में हर साल दिवाली पर करोड़ों रुपए के दिए जलाए जाते हैं। धार्मिक आयोजनों पर लगातार करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अयोध्या में मंदिर बन रहा है और वहां पर योगी जो है राम की सबसे बड़ी मूर्ति भी बनवाएंगे, उसके लिए जमीन एक्वायर हो रही है। लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड्स और डॉक्टर नर्स शायद उनकी प्राथमिकता नहीं है। शायद इसीलिए 5 साल में उनके राज्य में यूपी की सेहत लगातार बिगड़ती चली गई और उसका कोई उन्होंने ख्याल नहीं रखा, ना ही उस तरह के अस्पताल बनाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। इस तरह के काम हम देखते हैं। तो योगी सरकार अलग अलग मसलों पर काम करती रहती है, ध्यान भटकाती रहती है, लेकिन जो बुनियादी मसले हैं वहां से वो इधर उधर हो जाती है। और कभी शमशान तो कभी कब्रिस्तान, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के ज्यादातर राज्य हेल्थ इंडेक्स में बेहद खराब स्थिति में है। यानी कि जहां जहां बीजेपी है वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो वो सारे के सारे राज्य जो हैं वो काफी पिछड़े हुए राज्य साबित हुए हैं। नीति आयोग केंद्र की बनाई हुई संस्था है और उसने ये आंकड़े जारी किए गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की संस्था जो सूचकांक है उसके आधार पर जो रिपोर्ट आई है उसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए जो 3 राज्य हैं उसमें गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, अन्य दलों की सरकार है। जबकि सबसे निचले पायदान पर मौजूद तीनों राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकार है। यानी जहां जहां पे भी बीजेपी की एनडीए की सरकार है वहां हेल्थ के मामले में उनकी सरकार फेल साबित हुई है। यानी जहां जहां बीजेपी की सरकार थी उन्होंने हेल्थ सेक्टर को बद से बदतर बना दिया और हेल्थ के मामले में कोई बहुत ज्यादा ठोस काम नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ हिंदू राष्ट्र के सपने से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने से मरीज ठीक हो जाएंगे? क्या सिर्फ धार्मिक आयोजनों पर करोड़ों बहाने से यूपी वालों की सेहत ठीक हो जाएगी?
योगी जी से पूछा जाना चाहिए कि जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो क्या वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाएं? क्या सब मरीजों को दवाई की जरूरत होगी तो क्या वो गंगा में डुबकी लगा लें? क्या जब डॉक्टर और नर्सों की जरूरत होगी तो क्या मरीज हिंदू युवा वाहिनी के स्वयंभू नेताओं और गो रक्षकों से ऑपरेशन कराएंगे? क्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने से ही यूपी वालों के दिल का ऑपरेशन हो जाएगा? वैसे ये सवाल तो यूपी की जनता से भी बनता है कि क्या यूपी की जनता इस बार हेल्थ को मुद्दा बनाएगी या फिर राम के नाम पर ईवीएम का बटन दबाएगी? आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।